सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने और पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक समाअत एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। जस्टिस बंदियाल ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि हम फैसला हवा में नहीं कर सकते। अदालत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल का अज खुद नोटिस लिया था। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिफारिश पर कौमी असम्बली तहलील कर दी थी। तो पाकिस्तान का सियासी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान खान ने अपोजिशन पर मुल्क की सालमियत का सौदा करने का इल्जाम लगाया और तहरीक अदम एतमाद के पीछे गैर मुल्की साजिश को कारफरमा बताया और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। फिलहाल मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में है। इन्हें तमाम सूरत हाल पे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने पाकिस्तान के साबिक वजीर कानून फवाद चौधरी से टेलीफोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ इस्लामाबाद से पीटीआई के नेता फवाद चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। फवाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सर, सबसे पहला सवाल ये कि आपने आरोप लगाया विपक्ष पे कि वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से नेशनल असेंबली में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अल्टीमेटली जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता है तो सबसे बड़ा जो आर्बिटर है, सबसे बड़ा जो जज है वो अवाम होते हैं, पब्लिक होती है। और हमने ये किया है, हमने जो अवाम के पास जो है हम लेके जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। लोकतंत्र में, जमहूरियत में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसला है वो तो अवाम ने करना है। तो सवाल ये है कि जब हम लोगों के पास लेके गए हैं फैसला, अवाम को कह रहे हैं कि आप डिसाइड करें, लोकतंत्र डिसाइड करें, तो फिर ये कैसे प्रोसेस है? क्योंकि तमाम प्रोसेसेस तो अवाम ही से शुरू होते हैं। आइन भी अवाम के बराबर है और जो भी उनकी विल होगी उस पर चलेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे कि स्पीकर की जो रूलिंग है, ये एक आर्टिकल हमारा जो आइन का है 5, और हिंदुस्तान में भी इसके पैरेलल आर्टिकल है, वो कहता है कि आपने स्टेट से वफादार रहना है। अब जो वाकयात हैं, जो जिस तरीके से ये सारी नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान हुई, वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये बाहर के एक मुल्क के कैपिटल में प्लान हुई और उन्होंने ये हमें बाकायदा धमकी दी पाकिस्तान को कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप मुझे बताइए कि कोई भी आदमी, चाहे हिंदुस्तान की हुकूमत किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन अगर हम इस्लामाबाद से बैठ के फैसला करें कि वहाँ भी ये हुकूमत होनी चाहिए या कोई और सुपर पावर ही ये फैसला करे, जाहिर है कि वहाँ रिएक्शन होगा, कोई भी ये अलाउ नहीं करेगा। और स्पीकर ने उसी को सामने रखते हुए रूलिंग दी। सर, फिलहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से जो अभी सुनवाई हो रही है तो जो फैसला आएगा, आप उसके लिए तैयार हैं? आप किस तरह क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला हो, देखिए आज तक के फैसले जो है वो अवाम करते हैं। ये जो भी डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ वकीलों की वो चुदाफियाँ होंगी, लॉयर्स के आर्गूमेंट होंगे, टेक्निकलिटीज होंगी, ये वो कर सकता था, नहीं कर सकता था, वो ये कर सकता था, नहीं कर सकता था। बट अब पूरी कौम गेयर अप है इलेक्शंस के लिए। और आप ये भी देखिए ना कि कितनी अजीबोगरीब पटिशन है कि एक हुकूमत को कहा जा रहा है कि हम इसको उतारना चाहते हैं और फिर अपोजिशन कहती है हमने नए इलेक्शन करवाने हैं। अब जब वो हुकूमत ने डिसॉल्व करके कह रही है नए इलेक्शन हो तो अपोजिशन भाग रही है। तो अभी ये तो की बात है कि आप कहें कि कह रहे हैं वोट को कि आप इस हुकूमत को बहाल करें, हम इनको नो कॉन्फिडेंस ला के घर भेजेंगे और फिर हम इलेक्शन कराएंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने का फिर क्या दुख बनती है कि जब आपने करना वही है जो अभी होने जा रहा है। सर, इसी बीच अगर हम बात करें इमरान खान की, प्रधानमंत्री की, तो उनकी पॉपुलैरिटी को देखिए, पब्लिक में जो सपोर्ट था, क्या वो अभी भी बरकरार है? जो पिछले 3.5 सालों के अंदर कोई बदलाव हुआ है? क्योंकि जो आपने डिसीजन लिया, सरकार ने जो डिसीजन लिया असेंबली डिसॉल्व करने का, क्या पब्लिक आपके साथ है? क्या दोबारा इमरान खान को चुनेगी वहां की आवाम? राइट,
ये देखिए ना, इसीलिए तो ये जो हुआ है सारा डिसीजन, उसमें यही तो इस वक्त जो हमारा अपोजिशन है उनको यही तो खौफ है कि वज़ीर-ए-आज़म इतने पॉपुलर हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर है कि इनकी ये लोगों के पास जाना नहीं चाह रहे। दे वांट टू अवॉइड इलेक्शंस एट दिस मोमेंट बिकॉज इमरान खान की पॉपुलैरिटी में तो बहुत बड़ा सर्ज है, पीटीआई की पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा सर्ज है, और इसीलिए ये लोग जो है ये मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। कभी टेक्निकल जस्टिस पे जा रहे हैं, कभी इसमें जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोना हैपन और अल्टीमेट डिसीजन लोगों ने लेना है। अदालतें टेक्निकल इंसाफ कर सकती हैं, इससे ज्यादा अदालतें कुछ नहीं कर सकती। जो सियासत फैसले हैं वो सियासत के मैदान में होते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, पिछले 3.5 सालों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो संबंध हैं वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बढ़ पाए, मजबूत नहीं हो पाए हैं। तो जब दोबारा अगर आप सत्ता में आती है सरकार, अगर आपकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, तो भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो भारत ताल्लुकात में बहुत अच्छाई चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान दो बड़ी ताकतों के दरमियान यानी चाइना और इंडिया के दरमियान आ जाएगा और पाकिस्तान में ही नहीं इस पूरे रीजन इकोनॉमी बदल जाती है। सो इमरान खान ने, आपको याद होगा, जिसके लिए ऊपर बहुत हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ, इलेक्शन के बाद ही कहा कि मोदी साहब आ जाते हैं तो हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जो कश्मीर में एक्शन दिए गए उसकी वजह से सारे का सारा मामला ब्रेकअप हो गया। हम तो हिंदुस्तान के साथ बहुत करीबी जो संबंध चाहते हैं इन ट्रेड में भी और बिजनेस में भी और हम इकोनॉमी में भी, और स्पेशली देखिए इमरान खान जो है वो तो हिंदुस्तान में भी बहुत पॉपुलर है। उनको जितना हिंदुस्तान के लोग उनको जानते हैं और वो लोगों को जानते हैं, पाकिस्तान में तो और कोई लीडर नहीं जानता। ये तो सिर्फ मोदी साहब के जो इकदाम थे कश्मीर में इस सारे मामले को ब्रेक किया। सर, इसी बीच जो सिविल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाए और वहीं हमने ये भी देखा कि कल आर्मी चीफ की तरफ से अमेरिका की तारीफ की गई और कहा कि संबंध बड़े अच्छे हैं अमेरिका के साथ में। तो ये जो डुअल हम चीजें देख रहे हैं पाकिस्तान सिविल गवर्नमेंट और आर्मी में, इस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से हम ताल्लुकात बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहते, हम उनसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने जो बात कही है, प्राइम मिनिस्टर भी इससे पहले यही बात कर चुके हैं। द प्रॉब्लम इज कि ये सिर्फ हम नहीं अलाउ कर सकते किसी भी मुल्क को कि वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स डिसाइड करे कि किस वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कब नो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, और अगर नो कॉन्फिडेंस पास नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, अगर कुछ होगा तो फिर हम क्या करेंगे। ये तो देखिए कोई भी मुल्क अलाउ नहीं करेगा ना। रेस्ट ऑब्वियसली हम अमेरिका के साथ हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जो एक कह लीजिए कि कौमी सलामती के हमारे मामलात हैं उनके साथ बड़े अहम है और वो उनको हम लेके आगे चलना। हम अमेरिका से दुश्मनी में तो पड़ना ही नहीं चाहते, वो भी कोई उसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर में इसमें कोई दो मुख्तलिफ राय नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।